स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरबीएसई स्टडी पॉइंट। मैं आज आपको उस पेपर का डिस्कस करने जा रहा हूँ जो पेपर कल आपके गणित की परीक्षा में आएगा। तो उस पेपर में कुछ ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले एमसीक्यू आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, तो वो देखिए इस प्रकार। 400 के दो अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल है। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2। तो इनका गुणनफल जोड़ने पर 6 आएगा, जो कि सही आंसर है सी। सेकंड, यदि बहुपद 2x² + x + k का 1/3 है तो k का मान होगा। तो यहाँ पे x की जगह 3 रखने पर हमें जो प्राप्त संख्या है वह है -21 सी। तीसरा, एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x व दहाई का अंक y हो तो वह संख्या है। तो यहाँ पे इकाई का अंक x है तो दहाई का x, तो ये इसमें सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का 10y + x। यदि चौथा क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DE तो AB बराबर 10 सेंटीमीटर, DE बराबर 8 सेंटीमीटर, तो BC समानुपाती EF। तो इसमें AB/DE बराबर 10/8 5/4 हो जाएगा इसको काटने पर। तो यहाँ पे BC अनुपात EF, तो इसका सही आंसर होगा 5/4, यानी कि 5:4। डी सही आंसर होगा इसका। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन है, मूल बिंदु 0,0 से बिंदु P -3,4 की दूरी है। तो यहाँ पे एक दूरी का सूत्र होता है x² + y², ये अंडर रूट में होता है। तो यहाँ पे इसमें ये मान रखने पर हमें जो प्राप्त उत्तर है वह है 5A। छठा क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 45 - कोट स्क्वायर 45 डिग्री के, तो कोसेक का मान होता है √2। कोसेक 45 का मान √2 और कोट 45 का मान 1 होता है। तो √2 का स्क्वायर करने पर 2, कोट 45 का मान 1, 2 में से 1 घटाने पर हमें प्राप्त संख्या जो है वह 1। एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई खंभे की ऊंचाई के बराबर, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। सही आंसर डी। एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्या है। तो यहाँ पे r² बराबर r², 25² - 24², तो 625 में से 576 घटाने पर हमें 49 प्राप्त होता है। तो 49 r² इसका वर्ग करने पर हमें 7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ए, 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल है। तो 1/4 के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 πr²। वृत्त की त्रिज्या इसमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 रखने पर त्रिज्या की जगह 22/7 गुणा 49, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाए, और इसका सही आंसर होगा 38.5 सेंटीमीटर।
इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि कैसे पसंद लग रहे तो। इसी प्रकार है 10वां क्वेश्चन। ये एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा तीर की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका एक सूत्र होता है पाई आर एल। पाई की जगह 22/7 गुणा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तीर की ऊंचाई 10, तो उसको हल करने पर 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी ये सही है। सी। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसमें किसी घटना की प्रायिकता 3/2 नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता एक से ज़्यादा नहीं होती कभी। यदि दो परिमेय संख्याओं के HCF बराबर LCM तो संख्या हमेशा होनी चाहिए। तो संख्या हमेशा समान होनी चाहिए। 13वां। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 व 6 है तो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 आंसर द। इसी प्रकार के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + y - बराबर 0, 2x + ky -3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा k बराबर 2, पर इसका हल नहीं होगा। इसी प्रकार 15वां क्वेश्चन। दिए गए चित्र में AB बराबर 2 cm, कोण A 50 डिग्री, AC 4 सेंटीमीटर, DE 3 सेंटीमीटर, कोण D 50 डिग्री और DF 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यदि BC बराबर 3 सेंटीमीटर तो EF का माप है। तो यहाँ पे EF का माप होगा 6 सेंटीमीटर। वह सही आंसर होगा। इसका फुल सॉल्यूशन अगले वीडियो में आएगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन। sin 2A = 2 sin A तब सत्य होता है जबकि A बराबर 0 डिग्री पर यह सत्य होता है। यदि cos A 12/13 है तो sin A का मान होगा, तो sin A का मान होगा 5/13। सी। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण है। तो 1 मिनट में एक घड़ी 6 डिग्री का कोण बनाती है। 5 मिनट में 5 × 6 डिग्री, तो 6 × 5 = 30। तो इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री। तो सही आंसर है इसका ए। तो चलते हैं भाइयों अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। इन क्वेश्चनों का हल हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बड़ा होता जा रहा है। तो इसी प्रकार आपका प्यार हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह बना रहे, ताकि हम आपको बोर्ड परीक्षा की जानकारी तुरंत आते ही बता दें कि किस प्रकार आपका पेपर आएगा और कब रिजल्ट आएगा। तो धन्यवाद आप सभी का। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप सबसे पहले आते हैं हमारे YouTube चैनल पर आपका आंसर की देख सके अपने पेपर की। थैंक यू।